जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखें, सामान्य ज्ञान से 50 जीके इंपोर्टेंट क्वेश्चन सरकारी नौकरी की आप तैयारी को तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले। क्योंकि इस वीडियो को देख लो, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने आते हैं क्वेश्चन, ये नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिए थे। जो आपका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, सारनाथ। आपका अगला क्वेश्चन है कि वे डिड टिप्पू सुल्तान डाई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सरंगपट्टम में। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी राजो किसने लिखा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है पृथ्वी राज रासो किसने लिखा। 4 ऑप्शन में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रबरदाई ने लिखा था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, चंद्रबरदाई। आपका अगला क्वेश्चन है कि नवरत्न किसके दरबार में थे। तो बताना है कि नवरत्न किसके दरबार में थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की न्यायपालिका किस प्रकार की है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि भारत की न्यायपालिका किस प्रकार की है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एकीकृत है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कुल कितने सदस्य होते हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो 3 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 3 सदस्य। आपका अगला क्वेश्चन है कि मनी बिल का निर्माण कौन करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि मनी बिल का निर्माण कौन करता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष जो कि मनी बिल का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है कि राज्य भाषा संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि राज्य संबंधित भाषा की संविधान के किस प्रावधान में है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 17 में, जो कि राज्य संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। भाग 17 में राज्य संबंधी भाषा है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि ब्लैक सोइल को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि ब्लैक सोइल को क्या कहा जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेगुड़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, रेगुड़। आपका अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है भारत का। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु है। वहीं पर पूछे कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आपको बताया इंदिरा काल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी किस राज्य में नहीं बहती। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कावेरी नदी किस राज्य में नहीं बहती। जो आपका सही आंसर हो जाएगा केरल में, लेकिन तमिलनाडु कर्नाटक पुडुचेरी में बहती है, तो ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंडीज है। ऑप्शन नंबर आपका जो ए सही हो जाएगा, एंडीज। आपका अगला क्वेश्चन है कि तेंदुआ अभ्यारण्य दुधवा कहाँ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कि तेंदुआ अभ्यारण्य कहाँ है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूपी में है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, यूपी। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2015 में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 2015। आपका अगला क्वेश्चन है कि बैंक दर किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना किससे संबंधित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्याज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ब्याज। आपका अगला क्वेश्चन है कि टैक्स टू जीडीपी अनुपात किसका माप है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरकार की
कर वसूली, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, सरकार की कर वसूली। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है केंद्रीय बजट भारत का कौन प्रस्तुत करता है? जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो वित्त मंत्री कहती है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताने कि इंसुलिन कहाँ बनता है मनुष्य के शरीर में? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अग्नाशय में बनता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, अग्नाशय। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा निर्वात में होती है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, न्यूक्लियस। आपका अगला क्वेश्चन है कि रक्त में लाल रंग किससे है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताने की रक्त में लाल रंग किससे है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन से होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना सोडियम क्लोराइड क्या है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो नमक को कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चूंकि सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपका यहाँ से जीके जीएस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो आपका अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, काफी आसान क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सही आंसर हॉकी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता में, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, कोलकाता। आपका अगला क्वेश्चन है कि शांति वन किसका समाधि स्थल है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना शांति वन किसका समाधि स्थल है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो नेहरू का, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कब हुई? जो आपका सही आंसर 1922 में हुई थी, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 1922। आपका अगला क्वेश्चन है कि हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कि हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा मुंबई में है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल ने की, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस धातु का उपयोग विद्युत तारों में होता है? तो बताना किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में होता है? तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा तांबा में होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, तांबा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 0 डिग्री अक्षांश कहलाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि जो आपका सही आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा कहलाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, जो कि 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूएस से प्रसारित होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना कि राष्ट्रीय पंचांग। जो आपका सही आंसर हो जाएगा शक संवत है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, शक संवत। आपका अगला क्वेश्चन है कि कर्मण मालेश्वरी किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारोत्तोलन, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, भारोत्तोलन। आपका अगला क्वेश्चन है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, बेंगलुरु। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलपात्र है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलपात्र कौन है?
जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा एंजल फॉल्स है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। एंजल फॉल्स विश्व की सबसे ऊंचा जलपात्र है, ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस धातु को पारा कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना किस धातु को पारा कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो है मरकरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, मरकरी। आपका अगला क्वेश्चन कि मीराबाई किसकी भक्त थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि मीराबाई किसकी भक्त थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण की थी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, कृष्ण। आपका अगला क्वेश्चन कि बुखार मापने वाला थर्मामीटर में कौन सी धातु है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि बुखार मापने वाले थर्मामीटर में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो मरकरी की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला जनगणना कब हुई। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि पहला जनगणना भारत में कब हुआ। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1872 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1872। आपका अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा चारों में से, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लाल किले का निर्माण किसने किया। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि लाल किले का निर्माण किसने किया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां ने किया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े थे। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो मिल्खा सिंह जुड़े थे वो मतलब जो, तो वो आपका एथलेटिक्स से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि रुक्मणी देवी किस नृत्य से संबंधित थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि रुक्मणी देवी किस नृत्य से संबंधित थी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम से थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नवाडा किससे संबंधित संस्था है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्लूटूथ किसका उदाहरण है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि ब्लूटूथ का उदाहरण कौन है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आधार यानी कि आधार UIDIA किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कहाँ होता है सबसे अधिक गेहूं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा यूपी में सबसे ज्यादा गेहूं होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, चूंकि क्षेत्रफल ज्यादा है इसलिए। तो आपको ध्यान रखना है यूपी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लो तो आपके यहाँ से जीके जीएस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसीलिए मेरे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। इसी के साथ धन्यवाद।